नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का राजनाथ सिंह पर पलटवार। कहा कि पता नहीं राजनाथ सिंह कैसे कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से देश को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हरक सिंह रावत का दावा, बीजेपी को 2024 के चुनाव में 100 सीटों का सीधा नुकसान, कांग्रेस को मिलेगी बढ़त। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि शुरू होने जा रहा है कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हर घर पहुंचेगा राहुल गांधी का संदेश। दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के साथ एकजुट दिख रहा पूरा परिवार, शिवपाल डिंपल के बाद दिग्गज नेता ने संभाला मोर्चा। और दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार पर आया कमलनाथ का बड़ा बयान, क्या बोला आपको सब कुछ बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का राजनाथ सिंह पर पलटवार, बोले भारत जोड़ो यात्रा देश को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, ये समझ से परे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हितग्राही महासम्मेलन में कांग्रेस सांसद और भारत जोड़ो यात्रा के अगुआ राहुल गांधी पर तंज कसा था। और उसी तंज के जवाब में राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से सवाल करते हुए कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो पदयात्रा पूरे देश में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, वो किस तरह से देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये देख सकता हूं कि किस तरह से राजनाथ सिंह की पार्टी देश को क्षति पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में राजनाथ सिंह है, वहां उन्हें क्या कहना है वो पार्टी के शीर्ष के लोग बताते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरक सिंह रावत का दावा, बीजेपी को 2024 में होगा 100 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को मिलेगी इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होने जा रहा है, वहीं 100 से अधिक सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में 150 से 250 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और कहा कि 2019 में पुलवामा हमला नहीं होता तो बीजेपी को 100 सीट का नुकसान होता। पुलवामा के कारण चुनाव भारत पाकिस्तान मुद्दे पर हो गया, जिसका बीजेपी को सीधा फायदा हुआ, परंतु हर समय इस तरीके का टोटका काम नहीं करता है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा कोई भी पेपर निष्पक्ष रूप से नहीं करा पा रही है और हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाले ने उत्तराखंड की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा के बाद प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और न ही उनको सही तरह से विस्थापित किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि शुरू होने जा रहा है कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हर घर पहुंचेगा राहुल गांधी का संदेश। यहाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश में अभी इस अभियान की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अभियान का शुरुआत 26 जनवरी से होगा और कांग्रेस पार्टी के समस्त संगठनों के नेतागण, कार्यकर्ता तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांगी के समस्त कार्यकर्ता आगामी 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में घर घर तक लोगों के पास पहुंचेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस घर घर जाकर जनता से रूबरू होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के साथ एकजुट दिख रहा पूरा परिवार, शिवपाल यादव डिंपल यादव के बाद अब इस दिग्गज नेता ने संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। बीजेपी ने एक और मिशन मोड में अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं। अब सपा प्रमुख के साथ उनका परिवार भी एकजुट नजर आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव के साथ परिवार के कई और सदस्यों का अखिलेश यादव को पूरा साथ मिल रहा है। मैनपुरी उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत ने सपा के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। जीत के बाद शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को पूरा साथ मिल रहा है, जिसके बाद वो बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार लखनऊ से बाहर कई जिलों का दौरा करते नजर आए हैं और इसके अलावा वो जिलों में सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे और इस काम में चाचा शिवपाल का सपा प्रमुख को पूरा सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बागेश्वर धाम सरकार पर आया कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान दिया है। राज्य के पूर्व सीएम का कहना है कि उनकी तो धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा होती रहती है, जल्द ही वो छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। और कमलनाथ ने कहा कि मेरी तो कल ही उनसे बात हुई थी, मैं तो वहाँ जाने वाला था, लेकिन उनका और मेरा समय मैच नहीं हो पाया। मेरी तो
उनसे बात होती ही रहती है। दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाने को लेकर विवाद में फंसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कमलनाथ ने कहा कि देखिए, बात यह है कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो धर्म की बात करें, मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें। मैं तो वहाँ जा रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि सबके अपने अपने विचार हैं, किंतु यदि भारत को एक झंडे के नीचे रहना है तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम भारत की संस्कृति और भारत के संविधान का मिलकर पालन करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस, शुरू होने जा रहा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के पत्र और भाजपा सरकार की विफलताओं के साथ जनता तक पहुंचने के उद्देश्य से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस बुधवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये जानकारी सूत्रों ने दी है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए वादों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्टी 22 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी जन पहुंच कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लिखे गए एक पत्र को प्रत्येक घर में वितरित करेगी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए 26 जनवरी से पूरे देश में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर यात्रा करने की योजना बनाई गई है और बाद में सभी राज्य मुख्यालयों पर बड़ी रैली होगी जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख गाँव और 10 लाख बूथ शामिल होंगे। लोगों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस का आउटरीच कार्यक्रम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा खुलासा, बताया क्यों हुई थी राहुल गांधी से मुलाकात और कांग्रेस को याद दिलाई ये बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हमें जब तक नहीं मिल जाती तब तक सरकार के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। टिकैत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को परेशानी आ रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो राहुल गांधी से मिले थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी, अगले 3 दिन बारिश को लेकर आईएमडी का आ गया अलर्ट। जहाँ दोस्तों, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है और 24 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई थी। वहीं फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में 23 जनवरी रात से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आईएमडी ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 3 दिन तक बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। 26 जनवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश और बादल देखे जा सकते हैं। तापमान की बात करें तो इन दिनों न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि 23 जनवरी की रात से पश्चिमी हिमालय पर एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवराज की कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को सर्कस बताने पर कमलनाथ का पलटवार, बोले वो बौखला गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को सर्कस बताने वाले बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार कर कहा कि वो बौखला गए हैं। इसी से चीफ कमलनाथ ने कहा कि उन्हें हमारे संगठन की चिंता क्यों हो रही है, वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं और इसीलिए शिवराज सिंह जी के मुंह से घटिया बातें निकल रही हैं। शिवराज के कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता और आदिवासी गवाह है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग परेशान घूम रहा है और ये कमलनाथ की आलोचना करते हैं, घटिया स्तर पर आ गए हैं। नई कार्यकारिणी को लेकर हो रहे विवाद पर कमलनाथ ने कहा कि 1-2 जगह ऐसा होता है, 2 महीने बाद देखेंगे, जो काम नहीं करेगा उसे हटाएंगे भी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन सच सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए क्रमबद्ध तरीके से हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है। वो सोशल मीडिया पर उत्साहपूर्ण तरीके से खुद को पप्पू कहे जाने के संदर्भ में ये बात कर रहे थे। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ये सिखाएगी कि इस देश में सच चलता है, धन, ताकत और अहंकार नहीं चलता। कश्मीर घाटी की यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या
कांग्रेस उनकी पप्पू वाली छवि के मुकाबले के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भाजपा और उसके नेताओं ने क्रमबद्ध तरीके से ऐसा किया है और हजारों करोड़ रुपए से इस सच को नहीं छिपाया जा सकता है और अपने इसे देखा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीरी पंडितों का समूह राहुल गांधी से मिला और गले लगकर बस्ती में आने का दे दिया न्योता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिला पहुंची और इस दौरान कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की टारगेट हत्याएं भी शामिल थी। उन्होंने राहुल गांधी को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जगती प्रवासी बस्ती का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कांग्रेस नेता ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि उनकी गांधी के साथ अच्छी बातचीत हुई और जिन्हें समुदाय की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, विशेष रूप से उनके बारे में जो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत भर्ती किए गए हैं और घाटी में तैनात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की बैठक से निकलकर उमा भारती ने पकड़े अपने कान। जी हाँ दोस्तों, दिया बड़ा संदेश। मध्य प्रदेश भाजपा में भूचाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हुई और ये बैठक 3 सत्रों में हो रही है। लेकिन बैठक का पहला सत्र खत्म होते ही बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बैठक छोड़कर बाहर निकल गई। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उमा भारती ने कान पकड़ लिए और उसके बाद वो यहाँ से निकल गई। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मात्र 8 महीने का ही समय बचा है, लिहाजा चुनावी बिसात के लिए राजधानी भोपाल में बीजेपी की मंगलवार को अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक 3 सत्रों का रखा गया और बैठक का पहला सत्र खत्म हो चुका है और अब दूसरा सत्र चल रहा है। और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी दिवसीय बैठक का आयोजन किया और इन बैठक में बीजेपी के पदाधिकारी आगामी चुनावी मंथन पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और कहा कि एलजी कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद अब वो जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जहां पर हर राज्य की तरह वहां भी जबरदस्त जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चलते नजर आया, वो भी जम्मू कश्मीर में। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से कहा कि कश्मीरी पंडित कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और इसीलिए उपराज्यपाल अपने बयान के लिए कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। तो दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी जनता, यूपी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और उसे बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने अमीर को और अमीर बनाकर आम जनता को गरीब, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के साथ नफरत की राजनीति दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से सालों पीछे चला गया है। यादव ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट हरा देगी और दिल्ली से हटा देगी। इससे पहले अपनी बात को बल देने के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हालिया हार का जिक्र किया था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का 64 और सहयोगी अपना दल का 2 सीट पर कब्जा है, जबकि 10 सीट बहुजन समाज पार्टी, 3 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी खुद नफरत फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर उठाया सवाल तो भड़के दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यात्रा में देश में नफरत
फैलाने की बात कहकर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं और बस इसी बात पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला किया था, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि उनसे कहना चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भाषण देखें। वो जो खुलकर नफरत फैला रहे हैं और लोगों की हत्या करने की बात कह रहे हैं, आपने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग राजनाथ सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह यहाँ पर कांग्रेस के बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। कौन नफरत फैला रहा है जरूर कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भागवत मस्जिद गए तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया था? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा वो जो करे वो सही, हमसे कहते हैं कि हिंदुत्व छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को आरएसएस बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए थे तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया था? वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं वो सही, और जो हम करते हैं वो हम हिंदुत्व छोड़ देते हैं, तो ये सही नहीं है। सोमवार को बाल ठाकरे की जयंती पर मीडिया से चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र में चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं देशद्रोहियों को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के राज्यों में पड़ेगी भीषण ठंड, भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जहां दोस्तों, उत्तर भारत राज्यों में एक बार फिर ठंड बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण ठंड और शीतलहर से राहत मिली हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ठंड बढ़ने की आशंका है और इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 24 से 26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि की संभावना जताई है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधि का भी अनुमान लगाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या इस्तीफा देना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल? पीएम मोदी को बताई थी अपने मन की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके संकेत उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में दिए हैं। सोमवार को एक के बाद एक अपने कई ट्वीट में राज्यपाल कोश्यारी ने खुलासा किया है कि वो सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया है कि पीएम मोदी की हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत बताया भी था। सोमवार को किए गए ट्वीट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। साथ ही मैंने पीएम से भविष्य में पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधि में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भड़की बीजेपी, सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोको, बेंगलुरु बचाओ का नारा देते हुए बेंगलुरु में 280 से अधिक स्थानों पर मौन विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। इस दौरान राजधानी में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मोर्चा संभाला और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मौन विरोध किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रणथंभौर आई, बच्चे और खास दोस्त साथ में, होटल के चारों ओर एसपीजी की सुरक्षा। जी दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची हैं और वो दिल्ली से ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच 12 कारों के काफिले के साथ आई है। रणथंभौर में उनके 2 से 3 दिन रुकने की संभावना है। प्रियंका इससे पहले भी कई बार टाइगर सफारी करने रणथंभौर आ चुकी हैं और हाल ही में वो पिछले महीने दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आई थी और उनके साथ आई भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान
राजस्थान में सीएम गहलोत का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां हो रहा है ज्यादा घोटाला। जी हां दोस्तों, राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की चिंता भाजपा से ज्यादा हमें है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा कि हमें इतनी नौकरियां लगाई जितनी भारत के किसी और राज्य में नहीं लगी है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो हर राज्य में हो रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन सब राज्यों में पेपर लीक हो रहा है। आर्मी, डीआरडीओ, राजस्थान हाईकोर्ट में पेपर लीक हो रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की आलोचना पर पलटवार करते हुए ये स्पष्ट किया था कि इस प्रकरण में कोई नेता या अधिकारी संलिप्त नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, धमकी दी जा रही है। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की केंद्र सरकार की मांगों को लेकर जमकर हमला बोला है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और ये दिखाई दे रहा है जो न्याय व्यवस्था बची है उस न्याय व्यवस्था को धमकियां दी जा रही हैं और ये किस लोकतंत्र की पहचान है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मतलब इनको न्याय व्यवस्था भी अपने अधीन लेनी है। अगर ऐसे ही सब कुछ रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहां बचेगा। किरण रिजिजू को जो अचानक एहसास हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, क्या ये संविधान के तहत आता है। संविधान ने सभी को उनके अधिकार दिए हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है लोकतंत्र खतरे में है? कमेंट में जरूर बताइए।